हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द चाइल्ड चैप्टर 14। तो समरी करेंगे इसकी। तो शुरू करते हैं। पीपल कार्ड गंगू अ ब्राह्मण। तो पीपल जो है ना, गंगू को ब्राह्मण है एक, मतलब पीपल जो लोग कहते हैं गंगू को ब्राह्मण कहते हैं। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ ऑल्सो ब्राह्मण, वो अपने आप को ब्राह्मण ही समझता है। ही वॉज ऑथर्स सर्वेंट, वो क्या है, ऑथर का नौकर है। ही नेवर प्रेड नोर गो फॉर बाथ इन द रिवर, तो वो कभी भी मतलब प्रेयर नहीं करता भी वो बात करे जाकर रिवर में। ही वाज इलिटरेट, वो अनपढ़ था। ऑल रिस्पेक्ट हिम, लेकिन सभी उसकी क्या करते थे, आदर करते थे उसका। ही नेवर बोर्ड बिफोर हिज मास्टर लाइक ऑल अदर सर्वेंट्स, वो कभी भी झुकता नहीं था अपने मालिक के आगे जैसे दूसरे नौकर झुकते हैं। ही नेवर टच्ड यूज्ड यूटेंसिल्स, वो टच भी नहीं करता था, जो बर्तन जूठे होते थे ना उनको टच भी नहीं करता था। द नरेटर हैड नो कोरेज टू आस्क हिम एनीथिंग, और नरेटर के पास कोई हिम्मत भी नहीं थी उसको कुछ कहने की। ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, क्योंकि वो ना जल्दी गुस्से में आने वाला आदमी था। द नरेटर हैड नॉट एनी कोरेज टू आस्क हिम टू फैन हिम, तो नरेटर को मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कहे कि मुझे पंखा झुलाओ। इन दिस सेम मोहल्ला देयर वाज अ लेडी नेम्ड गोमती, उसी मोहल्ले में एक लेडी रहती थी जिसका नाम गोमती था। पीपल कंसीडर हर एज अ लो करेक्टर वुमेन, तो लोग समझते थे कि वो लो करेक्टर की औरत है। शी हैड मैरिड ट्वाइस एंड लेफ्ट हर टू हस्बैंड, कि उसने 2 बारी शादी की और दोनों बार अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। शी हैड नो गुड रेपुटेशन इन हर मोहल्ला, मतलब मोहल्ले में उसकी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। सडनली वन डे, एक दिन क्या होता है अचानक, गंगू अनाउंस्ड दैट ही वाज लीविंग द जॉब, तो एक दिन गंगू कह देता है कि मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ही सेड ही वाज मैरिंग गोमती, तो वो कह रहा है कि मैं तो शादी कर रहा हूँ गोमती से, बिकॉज ही लव्ड हर, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। द नरेटर एडवाइज्ड हिम नॉट टू फॉल इन हर ट्रैप, बट ही डिड नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर, नरेटर ने उसे सलाह दी कि तुम मत पड़ो उसके जाल में, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहता था, कुछ नहीं सुनना चाहता था गोमती के अगेंस्ट में। ऑल्थो ही वाज ब्राह्मण येट ही वाज लविंग फुल ऑफ इमोशंस बीइंग्स एट हार्ट, चाहे वो मतलब चाहे वो ब्राह्मण था फिर भी उसके पास एक इमोशन से भरा पड़ा एक दिल था। गोमती लिव्ड अलोन, गोमती अकेली रहती थी। शी हैड नो सिक्योरिटी ऑफ हर करेक्टर एंड लाइफ, उसकी जो लाइफ है उसका जो करेक्टर है उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। सो गंगू फेल्ट पीटी ऑन हर, तो इसलिए गंगू को उस पर दया आती थी। ही टुक बोल्ड डिसीजन टू मैरी हर, तो वो पूरा मजबूत फैसला कर लेता है कि मैं तो शादी करूँगा तो गोमती से ही। ही वांटेड टू गिव हर फुल प्रोटेक्शन, तो वो चाहता है कि मैं उसे पूरी सुरक्षा दूँ गोमती को। गंगू लेफ्ट हीज जॉब, तो गंगू अपनी जॉब को छोड़ देता है। ही बिकेम अ हॉकर, तो वो फेरी वाला बन जाता है। ही सोल्ड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, मतलब वो सब्जियां बेचता है ना बाज़ार में। बोथ लुक्ड हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, तो दोनों बहुत खुश खुश लगते हैं और ऐसे लगता है कि वो संतुष्ट है अपनी लाइफ से। देन वन डे द मोहल्ला हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे, तो एक दिन क्या होता है मोहल्ले में ये सुनाई देता है कि गोमती भाग गई है। द नरेटर गोट इंटरेस्टेड, अब नरेटर को इंटरेस्ट हो रहा है, बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है, उसे इंटरेस्ट ले रहा है वो। ही मेट गंगू एंड रिपूक्ड हिम, वो मिला गंगू से और उसे डांटने लगा। फॉर नॉट लिसनिंग टू हिम, कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। गंगूज हार्ट हैड ब्रोकन, गंगू का तो दिल टूट गया। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हर, लेकिन फिर भी उसने गोमती के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। द नरेटर वॉज अवे फॉर अ फ्यू डेज, तो नरेटर उससे कुछ दिन दूर हो गया उससे। वैन नरेटर मेट गंगू अगेन ही लर्न दैट गोमती वाज बैक, लेकिन जब नरेटर फिर मिलने गया गंगू को तो फिर उसे पता चला कि गोमती वापस आ गई है। गंगू हैड मेड द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, तो गंगू ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। ही हैड अडॉप्टेड द चाइल्ड ऑफ गोमती हु वाज बोर्न 6 months आफ्टर हिज मैरिज, तो उसने मतलब कुर्बानी ये दी कि उसने ना अडॉप्ट कर लिया जो बच्चा था गोमती का, जो कि उसकी मैरिज से 6 महीने में ही उसका जन्म हुआ था। ही लव्ड हर चाइल्ड, वो प्यार करता है अपने बच्चे को, उसके बच्चे को। गंगू डिड नॉट केयर ऑफ पीपल्स टॉन्टिंग, तो गंगू को कोई परवाह नहीं कि लोग चाहे जितने मर्जी ताने मारें। नरेशन मेट हिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट द चाइल्ड,
तो नरेटर मिला उसे और उससे पूछा चाइल्ड के बारे में, तो गंगू एडमिटेड द चाइल्ड वाज हीज, तो गंगू ने एडमिट किया कि बच्चा उसका ही है। द नरेटर आस्क्ड हिम हाउ कुड द चाइल्ड बी हीज व्हेन ही हैड बीन मैरिड फॉर 6 मंथ, तो नरेटर ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है अगर तुम्हारी शादी को 6 मंथ हुए हैं तो। गंगू वाज नॉट फीलिंग सॉरी, गंगू को कोई सॉरी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। द नरेटर्स फेल्ट अशेम्ड, तो नरेटर को बेइज्जती महसूस हो रही थी, शर्म सी महसूस हो रही थी। ही सेड यू आर द सोर्स ऑफ गुडनेस, तो उसने कहा कि तुम तो अच्छाई के स्रोत हो। देन द नरेटर टुक हिज लविंग चाइल्ड इन हिज आर्म्स एंड किस्ड, फिर क्या किया नरेटर ने उसके बच्चे को लिया और उसको अपनी बाहों में लिया और उसे किस किया। तो इसके साथ ही हम करेक्टर स्केच करेंगे गोमती देवी का, तो शुरू करते हैं। अ वुमेन ऑफ डाउटफुल करेक्टर, मतलब एक वुमेन जिसके करेक्टर पर शक है। गोमती वाज अ वुमेन ऑफ डाउटफुल करेक्टर, पीपल ऑफ हर महल्ला टुक हर टू बी अ वुमेन ऑफ लो करेक्टर, तो जो मोहल्ले के लोग हैं वो ऐसे लेते हैं कि वो तो एक लो करेक्टर की औरत है। शी हैड मैरिड ट्वाइस एंड लेफ्ट हर हस्बैंड, उसने 2 बार शादी की और अपने हस्बैंड्स को छोड़ दिया। शी वॉज नॉट अ वुमेन ऑफ गुड रेपुटेशन, वो गुड रेपुटेशन वाली औरत नहीं थी। शी हैड टेकन द रूम इन नरेटर्स महल्ला, तो उसने नरेटर के महल्ले में एक रूम ले लिया था। गंगू लव हर गंगूज लव फॉर गोमती, गंगू डिड नॉट केयर ऑफ पीपल्स टॉन्टिंग, गंगू लव्ड गोमती टू मच एंड वांटेड टू मैरी हर एंड वांटेड टू गिव प्रोटेक्शन। अब गंगू कोई परवाह नहीं करता लोगों के तानों की, गंगू प्यार करता है गोमती को बहुत ज़्यादा, गंगू उससे शादी करना चाहता है, उसे प्रोटेक्शन देना चाहता है। सो ही लेफ्ट द जॉब ऑफ नरेटर्स हाउस, इसलिए वो जॉब छोड़ देता है नरेटर के घर में, जो सर्वेंट की कर रहा होता है वो वाली जॉब छोड़ देता है। नरेटर एडवाइज्ड हिम नॉट टू फॉल इन अ ट्रैप, तो नरेटर उसे एडवाइस देता है कि इसके जाल में मत पड़ो, बट ही डिड नॉट लिसन हिम, लेकिन वो नहीं सुनता नरेटर की। गंगू गेव ग्रेट सेक्रीफाइस टू लीव हिज जॉब फॉर द सेक ऑफ गोमतीज लव, तो बहुत देखो बड़ी कुर्बानी दी उसने कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी गोमती के प्यार की खातिर। गंगू एंड गोमती गोट मैरिड आफ्टर लिविंग द जॉब द नरेटर्स हाउस ही बिकेम अ हॉकर, अब देखो उसने जब जॉब छोड़ दी तो फिर वो क्या बन गया, हॉकर बन गया ना, फेरी वाला। तो वो क्या करता था, ही सोल्ड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, बाजार में सब्जियां बेचता था। ही हैड मैरिड विद गोमती, उसने शादी कर ली गोमती के साथ। दे वर लिविंग इन अनदर हाउस, तो वो दूसरे घर में रह रहे थे। बोथ लुक्ड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, गंगूस बिलीव इन गोमती, अब देखो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे और पूरे संतुष्ट थे अपनी लाइफ से। गंगू का पूरा विश्वास था गोमती पर, मतलब अंधविश्वास था वो तो उससे तो गोमती में पर, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मंथ, अब कुछ महीनों के बाद क्या होता है, गोमती इज लेफ्ट हिज हाउस, गोमती छोड़ देती है घर को एंड रैन अवे, भाग जाती है। गंगूज हार्ट वाज ब्रोकन, गंगू का दिल टूट जाता है। बट ही डिड नॉट से एनी वर्ड, लेकिन वो फिर भी एक शब्द नहीं कहता अगेंस्ट गोमती, गोमती के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहता। गंगू ऑलवेज प्रेज्ड द करेक्टर एंड फीचर्स ऑफ हिज वाइफ गोमती, मतलब इतना प्यार करता है कि वो उसके करेक्टर की, उसकी जो गुण है ना उसमें, वो उनकी तारीफ करता है गोमती की। ही नेवर ब्लेम्ड गोमती फॉर लिविंग हैविंग लेफ्ट हिम अलोन, तो वो उसे ब्लेम भी नहीं करता, कोई दोष नहीं लगाता कि वो उसे अकेला छोड़ गई है, ठीक है। ही एडमिटेड दैट ही वॉज सुपीरियर टू हिम इन ऑल रिस्पेक्ट, तो वो एडमिट करता है कि वो मतलब बहुत अच्छा है सभी रिस्पेक्ट में। ही वुड गेट हर, कि वो उसे वापस लेकर आएगा, ठीक है, प्राप्त करेगा। इट वाज हिज बिलीफ, तो ये उसका अंधविश्वास है। इट शोड हिज ग्रेट लव एंड बिलीफ फॉर गोमती, तो ये ही उसका जो मतलब शो करता है कि वो कहता है ना कि मैं उसे वापस लेके आऊँगा, वापस आएगी, मतलब इतना उसे अपने प्यार पर मतलब पूरा दिखाता है, अपना प्यार दिखाता है गोमती के लिए, और जो अंधा प्यार है वो दिखाता है। गोमती हाई मोरल करेक्टर, गोमती वाज करेक्टरिंग वुमेन, तो वो शी हैड फैसिनेटेड क्वालिटी, तो उसके पास ना एक क्वालिटी है कि वो फैसिनेट कर लेती है, मोहित कर लेती है। गंगू फाउंड हर आउट इन अ हॉस्पिटल वेयर शी हैड विद हर चाइल्ड, तो गंगू से ढूंढ लेता है किसके बाहर, हॉस्पिटल के बाहर जहाँ वो अपने बच्चे के साथ होती है, ठीक है। गंगू मेड द ग्रेट सेक्रीफाइस टू अडॉप्ट हिज दिस चाइल्ड विच वाज नॉट हिज ओन, तो गंगू देखो बड़ी कुर्बानी करता है कि वो मतलब गोद ले लेता है उसके बच्चे को जो कि उसका नहीं है। शी वाज अ मोरल वुमेन, ठीक है, वो एक मोरल वुमेन है, मोरल वुमन थी। सो शी थॉट इट वुड बी अ सिन टू गिव बर्थ टू अनदर मैंस बेबी इन द हाउस ऑफ गंगू, मतलब वो मोरल वुमेन थी, वो ये सोचती थी कि ये पाप होगा अगर मैं जन्म दूंगी किसी
अनदर मैन के बेबी को गंगू के घर पर, तो सो शी लेफ्ट द हाउस ऑफ गंगू, ठीक है, तो इसलिए वो गंगू का घर छोड़ देती है। इट शोड हर मोरल करेक्टर, तो ये दिखाता है कि वो शो कर रही है अपना मोरल करेक्टर को। तो ये चैप्टर अभी कंप्लीट है। थैंक्स।